तो भाई अभी कुछ ऐसा रीज़न आ गया है कि यहाँ देखो बोतलों में पेट्रोल मिलती है, यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है। और पेट्रोल पंप यहाँ से बहुत दूर है, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो है लोग बाग अभी पेट्रोल पंप खुले नहीं है, रास्ते नहीं है यहाँ पे खुलने के लिए जो है। तो अभी पेट्रोल जो है बोतल के द्वारा और इस तरीके से मिलती है। तो अभी हमने लिया है 5 लीटर पेट्रोल लिया है, तो अभी पेट्रोल डाल देते हैं भाई। ये दूसरे डालते हैं। भाई अब हम 2 की कर देते हैं, इसमें 2 से थोड़ा अब ये है अब अपनी आखिरी बोतल। तो इसके बाद हो जाएगी अभी 5 लीटर अपनी। पाँच डलवाई है, 5 में देखते हैं। अभी 25 किलोमीटर चल चुकी थी, तो थोड़ा बहुत आधी टंकी जितनी जो है मतलब अभी हो गई है। अभी भी खाली है टंकी जो है, तो अभी तकरीबन 3 लीटर यानी कि 300-400 रुपये का पेट्रोल और आ जाएगा अभी इसके अंदर। तो अभी नहीं डलवा रहे हैं अभी, क्योंकि पास में ही जाना है। और उसके बाद देखते हैं कि नीचे चढ़ जाएंगे जब भी फुल कराएंगे इसे टैंक को जो है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। ठीक है चलो। तो भाई आप चलते हैं। रुको 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 रुको, सीधे कर लन दो, भाग थोड़ी रहा हूँ तुम्हें छोड़ के। कब आ रहे हो यार तुम तो, यार डर रहे हो, छोड़ के थोड़ी चला जाऊंगा तुम्हें। बाबा हाँ जो तो अभी अपन लोग जा रहे हैं सांकरी। और सांकरी का रोड भी बड़ा ही साकरा है भाई, देखो बड़ा ही पतला रोड है।
तो कुछ इस तरह की ऑफ रोडिंग भी मिलने वाली है बीच रास्ते में, क्योंकि कहीं कहीं पे पैचेस हैं जहाँ लैंडस्लाइड आ रखी है। तो वहाँ पर जो है मतलब लैंडस्लाइड जैसा जोन नहीं है ये, देखो ऊपर पेड़ हैं बढ़िया एकदम, बट फिर भी यहाँ से थोड़ी बहुत जो है ऊपर से पत्थर वगैरह आ जाते हैं, या रोड बैठ गई है शायद ये, तो इस वजह से जो है यहाँ पर थोड़ा सा संभल के ही चलने में ज़्यादा फ़ायदा है। ये देखो कुछ कुछ पैचेस ही हैं ऐसे जहाँ ऑफ रोडिंग का आपको मौका मिलने वाला है, बाकी टाइम तो आप नॉर्मली ही चलने वाले हो। कहाँ गए भाई ये लोग? हाँ अपने पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अच्छा तो अभी यहाँ से सांकरी 17 किलोमीटर रह गया है। हरिधुन, अच्छा ये तो हरकीदुन का ट्रैक है। लो भाई हरकीदुन का ट्रैक जो है यहाँ से 53 किलोमीटर आगे से जो है वो स्टार्ट होता है, तो यहीं से रास्ता जाता है। और अभी पहले नेटवाड़ पहुँचेंगे, नेटवाड़ से जो है 6 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा, मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर रह जाता है नेटवाड़, और नेटवाड़ से रहेगा 10 किलोमीटर सांकरी। तो पहले पहुँचते हैं सांकरी, और सांकरी से दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा कैसा होने वाला है। कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई, देखो वाह।
सीधे चलना है। भाई अभी तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग से ही चल रही है। तकरीबन मोरी से आगे नेटवाड़ का रोड जो है वो आधे से ज़्यादा जो है वो 6 किलोमीटर वो ऑफ रोडिंग वाला है। कहने को तो ये छोटा सा रास्ता है खाली 6 किलोमीटर का, बट इस पर कम से कम अभी 10 मिनट तो हो गए हमें चलते हुए। और ऐसा नहीं है कि हम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल स्लो, पर रास्ता ही ऐसा है और रास्ते के हिसाब से जो स्पीड है वो सही मेंटेन कर रखी है। मतलब जहाँ जैसी होनी चाहिए वो उसी हिसाब से सही है। बल्कि कहा जाए तो तेज़ी चला रहे हैं, बट फिर भी जो है अभी तक पहुँचा ही नहीं है भाई। इतना लंबा रास्ता है मतलब ऑफ रोडिंग की वजह से। तो खूबसूरत देखो भाई, ऐसे ऐसे बीच बीच में ना आपको प्यारे प्यारे झरने मिलते रहेंगे। ये देखो क्या खूबसूरत और प्यारा झरना है। और ऐसे जो एरिया आते हैं ना, इस जगहों पर ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि पानी की वजह से आसपास जो है नमी हो जाती है, और नमी के कारण वो थोड़ा ठंडा महसूस कराती है वो चीज़। तो हाथ पैर जो है जल्दी सुन्न होने लग जाएंगे। और जैसे नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 2-3 डिग्री के आसपास है अगर, तो ठंड की वजह से वहाँ पर उस पानी की वजह से वो माइनस में फील होगा आपको कि -3, 4, 5 डिग्री के आसपास जो है ठंड है इस झरने के आसपास। तो क्योंकि आसपास पेड़ भी होते हैं तो ठंडा माहौल हो जाता है, तो वहाँ ठंड ज़्यादा लगती है। बाकी धूप के एरिया में जो है वो इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल ही है। धूल वगैरह है रोड पे जो है, ऑफ रोडिंग रास्ता है क्योंकि। तो बाइक वगैरह से आ रहे हो तो अपने आप को पूरा कवर वगैरह करके आना उस तरीके से, क्योंकि धूल मिट्टी तो बहुत मिलने। घर बनाने उन्होंने गाय पाला चले तो बैठोगे थोड़ी देर? चलो
भाई बिल्कुल ऑफ रोडिंग है, पूरा रोड टूटा हुआ है, देख लो आप। इस पे होकर ना मुझे लग रहा है बरसात के टाइम पे ना यहाँ से होकर पानी बहता होगा बहुत सारा, और ये एक तरीके से नाला बन जाता होगा, इसी वजह से रोड टूटा हुआ है इतना सारा। और देखो उसी तरीके से है, क्योंकि यहाँ से वहाँ जैसे बैंड होता है पानी, इस तरीके से ही है। बस पहाड़ काटा हुआ है। नज़ारा देखो भाई कितना जब नज़ारा आ रहा है। अभी वहीं जाना है हमें, ऊपर जो पीक दिख रही है उधर ही आसपास कहीं जाना है। चलते हैं, अभी तो सांकरी भी नहीं पहुँचे अभी तो।
भाई जब से चले जा रहे हैं अभी सांकरी 4 किलोमीटर रह गया है अभी भी ऊपर। अच्छा ये कोट गाँव है, ये कोट गाँव के लिए रास्ता जा रहा है यहाँ से, और हमें जाना है सीधे सांकरी के लिए, इस तरफ जाना है अभी हमें। चलते आए, बहुत लंबा रोड पड़ गया है ये, देखने में लिखा 16 किलोमीटर की है, लेकिन जो रोड है उसके हिसाब से भाई बहुत पैसा रूट है। देख लो भाई कैसा डेंजरस रास्ता है एकदम, और डेंजरस के साथ साथ खूबसूरत कितना ज़्यादा है यार ये। देखो पतली सी रोड जा रही है पीछे से होते हुए पहाड़ों में से, वहाँ अलग ही एडवेंचर है भाई। ऑफ रोड है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग करूँगा मैं तो इसे, क्योंकि रोड तो है ही नहीं भाई। अगर इसको रोड कहते हैं तो यही ऑफ रोड ही है, मतलब मेरी नज़र में रोड भी यही है यहाँ पे, और ऑफ रोड ही है ये जो रोड है ना। बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा लगता है कि रोड बनाने की कोशिश की गई है शायद, पर वो सक्सेस नहीं लग रहा है। कभी कभी ऊंचाई आ जाती है एकदम चढ़ाई, और फिर ये एकदम से ढलान, एकदम सीधी ढलान है भाई, और फिर सीधी चढ़ाई। फॉल के लिए नीचे की तरफ से रास्ता जाता है, और इधर ऊपर से जा रहा है सांकरी के लिए रास्ता। अरे यार माइक तो लगाया ही नहीं जैसे। भाई हो सकता है, तो भाई हो सकता है बीच में अभी जो है कुछ क्लियर वॉइस ना आ रही हो, क्योंकि माइक लगाना भूल गए, और रास्ता ही कुछ ऐसा था भाई एकदम, तो माइक का ध्यान ही नहीं रहा ढंग से, क्योंकि रास्ते पे ध्यान ज़्यादा है ना। और ये देखो आप पहले गियर में जो है वो गाड़ी चढ़ानी पड़ रही है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ऑफ रोड है। ऐसा रास्ता है भाई सांकरी के लिए, और इसी रास्ते पे ये चलती हैं बसेस। देख लो भाई कुछ ये बस है भाई। किराया कितना है इस बस का यहाँ से देहरादून का? हाँ 400 450। हाँ तो भाई 400 450, लास्ट 500 रुपये में जो है देहरादून से आप सांकरी आ सकते हैं इस बस में बैठ के, वो भी बिना टेंशन, मतलब बिना किसी टेंशन के भाई, बैठ जाओ और आ जाओ। तो 500 रुपये का करीब करीब, वो बीच में कहीं रुकेगी बस, तो खाने पीने का मिला मिलू के आपका 1000 रुपये का समथिंग अराउंड का जो है वो बजट बैठने वाला है एक साइड से। तो दोनों साइड से 2-2,500 रुपये का समथिंग अराउंड हो गया। फिर यहाँ का ट्रैकिंग का हो गया आपका आने जा, मतलब उसका रहने का, खाने का, पीने का। तो 4-5 हज़ार रुपये में मतलब लास्ट जो है ये ट्रैक कंप्लीट हो जाता है। और इतना ही जो है आजकल जो ट्रैवल वाले जो हैं और ट्रैकिंग ग्रुप्स जो हैं वो इतना ही चार्ज ले रहे हैं। देखो भाई क्या ही ऑफ रोडिंग है, ऑफ रोडिंग देख लो, पूरा पहाड़ देखो टूट के नीचे आ रखा है, और यही रोड है। और इधर देखो बिल्कुल खाई है बगल में। पहले दूसरे गियर में ही चल रही है गाड़ी, गाड़ी का टैंक जो है वो जितना डलाया था पेट्रोल उससे आधा पेट्रोल हो गया है अभी थोड़ी देर में ही। और ये 16 किलोमीटर का रास्ता था, तो एवरेज लगा लो आप 10-15-16 का एवरेज दे रही है। पहले दूसरे गियर में ही चलानी पड़ रही है, क्योंकि इस रोड पे चला ही नहीं सकते आप, तीसरा गियर डल ही नहीं सकता है भाई इस रोड पे। तीसरा गियर डालोगे आप तो कहीं ना कहीं निकल जाओगे इधर उधर, ऐसा सिस्टम हो रखा है इस समय। पूरे रोड पे बड़े बड़े पत्थर हैं गोल गोल, जिससे टायर स्लिप हो सकता है, तो उसी हिसाब से गाड़ी चलानी पड़ रही है। पर नज़ारा ना भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, और एकदम टॉप पे चल रहे हैं। अभी हम कुछ देर पहले नीचे रिवर के किनारे थे,
तो उससे तकरीबन जो है आ गए होंगे हम 1000 मीटर ऊपर आ गए होंगे, कम से कम 1000-1500 मीटर ऊपर आ गए, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हाइट में देखें तो। और डिस्टेंस में तो खैर अभी हम लोग पहुंच गए करीब 13 किलोमीटर। तो वैसे 1 नहीं 2 किलोमीटर की मुझे लग रहा है, जो 2000 मीटर ऊपर आ गए हैं अभी, जो नॉर्मल लेवल है अभी जहाँ थे वहाँ से। और वो रहता है ऊपर, आप देख रहे हो 5000, 6000, 7000 फीट ऐसी रहती है ऊपर, जो लंबाई आप देख रहे हो, ऊंचाई, जहाँ ग्लेशियर है ऊपर, पीक दिख रही होगी शायद। बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन है भाई। इस तरीके के रास्ते पे ना कोई टूरिस्ट नहीं आते हैं ज़्यादातर, और जो एक बार टूरिस्ट आता है वो शायद मे भी दोबारा लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उसे रास्ता का देख के जो सोचता होगा कहीं और ही चले जाते हैं इससे तो। बट हम जैसे लोग होते हैं ना, वो ऐसी जगहों पर बार बार आते हैं, क्योंकि यही जगह होती हैं जो बिल्कुल ऑफ बीट होती है भाई। मेरे अलावा ना यहाँ इस तरीके से बाइक लेकर ट्रैवल कोई और नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं दिखा भाई मेरे को, एक भी बंदा नहीं दिखा जो राइड रूट पे आया हो या इधर अपनी बाइक लेकर आया हो केदारकंठा। तो ये शायद ये एक्सप्लोर कर रहे होगे अगर आप रूट जो है, तो कुछ ऐसा रास्ता है, देख लो भाई, केदारकंठा जाने के लिए पहले पहुंचने से पहले ऐसा रास्ता आता है, पूरा ऑफ रोड। तो ये है सांकरी सामने। ओ भाई 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 क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या खूबसूरत गांव है सांकरी। रुको अभी जाके दिखाता हूँ आपको मैं। अभी थोड़ा सा और ऑफ रोड रह गया है, बीच का पैच जो है ये, इसके बाद हम पहुँचने ही वाले हैं सांकरी। तो मतलब जेसीबी वगैरह देख के देखो पता चल रहा है कि काम वगैरह तो यहाँ पर हो रहा है, मतलब रोड बनाने का प्रयास हुआ है। ये पहले रोड बनाई गई है यहाँ पे, पर बहुत पतली लग रही है मुझे, कुछ दिख नहीं रहा रोड पे। जहाँ पर सीमेंट है, जहाँ पर मतलब डांबर है, वहाँ डांबर है, नहीं तो पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। ये देखो भाई सामने सांकरी विलेज, सांकरी विलेज के पीछे पीक दिख रही है एक, वो पीक देखते हैं कौन सी है। केदारकंठा हुआ है ऊपर वहाँ, इधर पीछे। अच्छा, तो अभी केदारकंठा की पीक कौन सी है वो अभी तक तो पता चली नहीं है भाई। अरे यार नहीं चालू है। तो भाई अभी तक तो पता चला नहीं है केदारकंठा की पीक कौन सी है, पर सांकरी विलेज पहुंच चुके हैं हम लोग। सांकरी विलेज वो रहा सामने, और बहुत खूबसूरत गांव लग रहा है भाई देखने में। तो छोटा सा गांव बिल्कुल क्लिफ पे है भाई, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये इस तरफ उस तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लिफ है, इधर भी क्लिफ है, देखो आप दिख रही होगी, और उस तरफ भी मुझे लग रहा है बीच में गाँव है, मतलब बिल्कुल टॉप पे। तो ऐसा है कुछ सांकरी विलेज। बाकी इधर ऊपर पहाड़ों पर भी गाँव होंगे, वो भी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे अगर जा पाते हैं तो वहाँ पर, नहीं तो अभी यहीं चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और मैं आपको बताऊँ ना, परोला तक जो है वो टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगता है। परोला तक जो है वो रूट जो है वो अच्छा है, बट परोला से आगे जो 62 किलोमीटर्स जो है ना, ये सारा ऑफ रोड है लगभग।
तो वहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा रास्ता जो है ये लंबा पड़ता है, इस रास्ते के टूटे होने की वजह से और इस तरह की कंडीशन होने की वजह से। थोड़ा एरिया मैं कहूँगा तो उस तरीके से अभी विकसित नहीं हुआ है, ऑफ बीट ही है ये। घर देखो भाई किस तरह से अलग तरह के घर हैं, मतलब सबके ऊपर जो है वो स्लोपी रूफ्स हैं टीन वाली। ये इस वजह से बनाई जाती है यहाँ पर क्योंकि यहाँ स्नोफॉल वगैरह होता है और स्नोफॉल छत पे जमेगा तो हैवी हो जाएगा, तो वेट बढ़ेगा छत के ऊपर। तो इसी वजह से स्लोपी रूफ्स होते हैं कि अपने आप बर्फ़ जो है वो इधर उधर गिर जाए और छत के ऊपर वज़न ना पड़े। देखो भाई जुड़ा ले केदारनाथ, वो केदारकंठा। यहीं किसी चाय वाली दुकान पे लगाते हैं, लगा इसी पे लगा लो, उतर लो।